पांचवें चरण की वोटिंग शुरू होने लगी। लोग पहुंचे मतदान केंद्र पर, डाला अपना वोट। वहीं रायबरेली सदर विधायक आदित्य सिंह वोट डालने के लिए लालूपुर चौहान बूथ पर पहुंचे। आदित्य ने कहा कि यह एक बड़ा सामाजिक पर्व है, सभी मतदाताओं को वोट जरूर देना चाहिए। आदित्य सिंह ने कहा कि इस बार भाजपा को अधिकतम सीट मिलेंगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुलेखा जी, आज पांचवें चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेगा रायबरेली का संयोजन? मैं बस सब लोगों को आपके माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को, सभी नागरिकों को यही निवेदन करूंगी कि जाके अपना वोट डालें, अपना बेशकीमती वोट डालें। और ये बहुत ही बड़ा सामाजिक पर्व है और मैं स्वयं अभी बस जा रही हूँ अपना वोट डालने, अपनी फैमिली का वोट डलवाने। तो यही बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में वोटिंग परसेंटेज हम लोगों से ज़्यादा हो रही है और इस गैप को हम ही आपको कवर करना होगा। हमारा आपका अपना चुनाव है और इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और डेफिनेटली सब लोग अपने मत का उपयोग जरूर करें। 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है, तो बीजेपी खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हमारे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, देश के मुखिया बनने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। थैंक यू। प्रजातांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए। साजी जी, जैसे कि विपक्ष इस बार कह रहा है कि वो भाजपा को 200 के अंदर सीमित कर देगा। आज आपने अपने मत का प्रयोग किया, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पांचवें चरण के इस मतदान पर सभी भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि मजबूत राष्ट्र के लिए अपना मतदान अवश्य करें और एक मत से जब आप सरकार के लिए मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार बनेगी। जब मजबूत सरकार बनेगी, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजलूस हो, मजबूर हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, यानी किसी भी जात धर्म का भाई बहन हो, उसके विकास के, उसके कल्याण के जब रास्ते खुलते हैं तो आपका मतदान करना आवश्यक है, इसलिए मतदान अवश्य करें। 7वां चरण है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार के पूरी सीटें पहुंचेंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी नहीं कह रहे, पूरे देश की जनता जनार्दन, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर 10 साल के अंदर सरकार ने जो संविधान की जो मूल मर्यादा है, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय देने का, वो सरकार ने काम किया है। कहीं धर्म नहीं देखा, कहीं जात नहीं देखी, कहीं मजहब नहीं देखा, सभी जात धर्म के भाइयों बहनों का एक साथ एक छतरी के नीचे कल्याण करने का काम किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि मजबूत सरकार के लिए अपना मतदान अवश्य करें। इंडी गठबंधन क्या करेगा पूरा सीटों को लेकर? कह रहे हम भी इंडी गठबंधन के हाल बेहाल हैं। इंडी गठबंधन बार बार प्रदेशों की सरकार में, बार बार देश की सरकार में, 50 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया है, लेकिन गरीबी बढ़ती चली गई, भुखमरी लगातार बढ़ती रही, बीमारी गरीब जनता के बढ़ती रही, लेकिन किसी ने सैनिक को, किसी ने किसान को, किसी ने मजदूर को
मजलूस को रोटी देने का, कपड़ा देने का, मकान देने का, आवास देने का, शौचालय देने का, दवाई देने का काम नहीं किया, और मोदी जी ने काम किया है। इंडी गठबंधन के लोगों ने, जनता ने नकार दिया है। जनता अब इनकी कहीं कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना ध्यान दे रही है। मैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, जनता की जो आवाज है 400 पार, वो पूरी होने जा रही है। अपना मतदान करें। पहले सोनिया गांधी थी, अब उनके बेटे राहुल गांधी यहाँ पे, क्या लग रहा है इम्पैक्ट कर पाएंगे कुछ? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे इस बार वो पिछली बार की जो कसर थी वो पूरी कर पाएगी, जीत हासिल करेगी? मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है। देश मोदी जी के हाथों में हो रहा है, तो रायबरेली की जनता संपूर्ण तारीफ में करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। पहले क्या था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रायबरेली में मैं कह सकता हूं, कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कमल नहीं खिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको रायबरेली से अपना प्रत्याशी, अपना आशीर्वाद देकर के भेजा, और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। प्रियंका गांधी जी रायबरेली का बेटा दोपहर से राहुल गांधी भी आ जाएंगे रायबरेली, ऐसा बताया जा रहा, खबर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी भी आ गए थे, राहुल गांधी वायनाड भी आ गए थे, और रायबरेली भी आ जाएंगे, जैसा आप कहते हैं। सर, वायनाड के कुछ पत्थर लगे, माइलस्टोन लगे, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? 2000 किलोमीटर मैंने कोई पत्थर नहीं लगवाया है, जिसने लगाया वो जाने। फिलहाल यहाँ से लगता है कि 2000 किलोमीटर होगा, मुझे तो आइडिया नहीं। मैंने कभी इस पर सोचा भी नहीं कि रायबरेली से वायनाड कितनी दूरी, क्योंकि मुझे कभी जाना आना नहीं होता, और ना कभी ईश्वर करे मुझे वायनाड जाने की जरूरत पड़े। लेकिन देश का हिस्सा है, कोई जरूरत पड़ेगी तो जा भी सकता हूँ। दिनेश जी, मुद्दों की बात करें, मुद्दों की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी कह रही है कि रायबरेली में कांग्रेस ने बहुत काम किया है, उनके परिवार ने बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया है, तो उनको उम्मीद है कि वो यहाँ। आप मुझे बताएं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रायबरेली और देश को क्या दिया है? अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, कह रहा हूँ उन्होंने बोला बहुत दिया है। मुझे रायबरेली में एक सुई के नोक के बराबर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सेवाएं आप बता दीजिए कि ये राहुल गांधी की सेवाएं हैं। और मैं कहता हूं मोदी जी और दिनेश सिंह की सेवाएं, एक गांव नहीं बचा जिसमें अगर मेरी सेवा का निशान 988 इस जनपद में गांव है, एक भी गांव में मेरी सेवा के निशान ना हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर और प्रियंका गांधी कहती है मैंने काम किया है, मैं पूछता हूं कभी भी काम किया तो अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती हैं? आप तो कभी कहेंगी मेरी नाक दादी से मिलती है इसलिए मुझे वोट मिल जाए, कह देंगी कि साहब हमारे पिताजी के नाम पर वोट दे दो, कह देंगी कि हमारी दादी के नाम पर वोट दे दो। मैं पूछ रहा हूँ तो आपके सगे दादा हैं, एक भी कोई अंतर नहीं है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने रायबरेली आकर के रायबरेली के पहले सांसद कभी फिरोज गांधी का नाम लिया? आप मीडिया के लोग साक्षी हो, क्यों नहीं नाम लिया? तो जो आदमी इतना स्वार्थी हो जाए कि जिसके नाम से वोट ना मिले तो अपने दादा को छोड़ दे, तो रायबरेली मानती है। जिसने अपने दादा को दादा नहीं माना तो रायबरेली को कब मानेंगे? तो रायबरेली वासी पूरी तरह से सतर्क हैं और रायबरेली कमल खिलाने जा रही। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और उस सरकार बनाने में रायबरेली के कमल भी उनके काम आएगा। धन्यवाद। मैं वोट डालने के लिए 54 नंबर 1 स्कूल में आया। जी। गर्मी का मौसम था, समय को देखते हुए सुबह के समय यहाँ पे आया, लेकिन मतदान में मशीन खराब होने की वजह से मुझे यहाँ विलम्ब से रुकना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। कितने बजे आए थे आप? मैं करीब 8 बजे यहाँ पे प्रवेश हो चुका। जी। कितना टाइम हो गया? जो अभी करीब 15 मिनट से मैं खड़ा हुआ हूँ। जी। और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। फिर भी मैंने कहा मतदान का उपयोग करें, क्योंकि भारत देश में रहने वाला, लोकतंत्र में अपनी आस्था रखने वाले इंसान हमेशा मतदान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, ताकि अच्छी सरकारें बने, अच्छा राजा बने और इस देश का खुशहाल रहे। ऐसी कामना से मैं वोट डाल के ही जाऊंगा, बैठ रहा हूं। थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि मशीन आने वाली है। फिर से नाम बता दें। उदय चंद जी, जैन, रावरपुरा। रावरपुरा। जी।